अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग के सब्जेक्टिव लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर्स। डेफिनेटली ह्यूमन इंसान से एरर्स तो हो सकती हैं, मिस्टेक्स तो होंगी। अब उन मिस्टेक्स को करेक्ट कैसे करेंगे? अगर इंटेंशनली एरर्स हैं दीज आर कॉल्ड फ्रॉड्स। अगर अनइंटेंशनल ह्यूमन एरर्स हैं, अनइंटेंशनल एरर्स हैं, दीज आर कॉल्ड जनरल एरर्स। So let's move toward the detail of today's lecture. Objective of today's lecture: why and when errors should be rectified. कब, क्यों और कब एरर्स को रेक्टिफाई किया जाए। टाइप्स ऑफ वेरियस एरर्स, करेक्शंस ऑफ एरर, करेक्ट किस तरीके से करेंगे, सस्पेंस अकाउंट और फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक चीज़ों को हम थोड़ा सा क्लियर करें। एरर्स बेसिकली कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जब आप टी अकाउंट से जनरल से लेजर से जब आप टी अकाउंट बनाते हैं तो जो आप टी अकाउंट के सीक्वेंस बनाते हैं जिसके अंदर आप सब एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अल्सर के 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो जब आप उसका डेबिट क्रेडिट मैच करते हैं तो मैच बाज़ औक़ात मैच हो भी जाते हैं, तब भी एरर्स की चांसेस हैं। अगर मैच नहीं हुआ तब भी डेफिनेटली कोई एरर्स है। सब लेट्स मूव। अब हम इन सब दोनों टाइप के एरर्स को डिस्कस करेंगे। करेक्शन ऑफ एरर्स, व्हेन एंड व्हाई एरर्स शुड बी रेक्टिफाइड। देयर विल बी ऑलवेज to be errors which need to be corrected before the final account. Preparing of financial statement, reporting section of the accounting definition can be prepared. अब याद रखें अकाउंटिंग डेफिनेशन में हमने स्टार्ट में पढ़ा था, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड रेक्टिफाइंग। अब यहाँ पे आप इवेल्युएट करके एरर को रेक्टिफाई करना है। कब करना है? बिफोर द फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड। अब फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले उसको करेक्शन को, एरर्स को, उसकी करेक्शन लाजमी करनी चाहिए। It helps to know what kind of errors can be made in order that you can find them and then correct it. ये एरर्स आपको हेल्प करती हैं कि आप सबसे पहले तो एरर्स के टाइप को आइडेंटिफाई कर लें। एरर्स के टाइप्स को आइडेंटिफाई करें और उस आइडेंटिफिकेशन को, उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको करेक्ट करें। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अप a complete list of all the errors which might be made by bookkeepers. ये पॉसिबल नहीं कि सब एरर्स जो भी अकाउंटेंट ने, जो बुक कीपर ने किए वो रेक्टिफाई हो जाए in account bookkeepers and accountant. However, it is possible to describe 5 types of errors which covers most of errors is बेसिक 5 टाइप्स के एरर्स हैं जिनमें मेजॉरिटी एरर्स उसमें कवर हो जाते हैं। Below mentioned errors never reflect on trial balance as they have always equal balance but incorrect. ये वो टाइप के एरर्स हैं, उस टाइप के एरर्स हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल रहेगा बट इनकरेक्ट होगा। एरर्स, फर्स्ट एरर ट्रांसपोजिशन एरर, सेकंड एरर ओमिशन, थर्ड एरर प्रिंसिपल, फोर्थ एरर कमीशन, फिफ्थ एरर कंपनसेटिंग। ट्रांसपोजिशन एरर का मकसद क्या है? आपने अमाउंट में डिफरेंस कर दिया। राइटिंग ऑफ 381 एज 318
The difference in such error is always divisible by 9. ये वो एरर है जिसको हमेशा जिसको डिफरेंस देखो, अगर आपके पास डिफरेंस आ रहा है और 9 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस कि आपके पास ट्रांसपोजिशन एरर है. आपको 381 रिकॉर्ड करना था, अब आपने बाय मिस्टेक दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ में रिकॉर्ड कर लिया 318. The difference in error always divided by 9. सेकेंड एरर है ओमिशन. ओमिट का मकसद कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया. रिसीव सप्लायर्स इनवॉइस फॉर 5000 एंड डू नॉट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स एट ऑल. आपने सप्लायर से इनवॉइस तो ले ली, सप्लायर से इन्वेंट्री ली, इन्वेंट्री में आपने जीआरएन बना दिया, मगर उस जीआरएन के अगेंस्ट आपने अकाउंट परचेज डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट की एंट्री नहीं की. तो परचेज डेबिट भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया और क्रेडिट अकाउंट पेएबल भी रिकॉर्ड नहीं किया. तो डेफिनेटली अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो डेबिट क्रेडिट अगर दोनों चीज रिकॉर्ड नहीं है तो ओमिशन, आपने ओमिट कर दिया और ट्रायल बैलेंस में ये रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा. थर्ड नंबर प्रिंसिपल एरर, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, वो जस्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. अब एक्सपेंसेस दोनों एक्सपेंसेस हैं, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंस है. तो अब दोनों चीजें तो अल्टीमेट आपके पास डेबिट में रहेंगी. फोर्थ टाइप की कमीशन है, एरर की टाइप से कमीशन. अब कमीशन एरर में बेसिकली आपके पास जो चीज एक्सपेंस है वो एक्सपेंस, लेट सपोज एक एक्सपेंस है वो अपने दूसरे एक्सपेंस के हेड में रिकॉर्ड कर दिया. पुटिंग टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ 250 इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, दोनों ही एक्सपेंस. अब इस एक्सपेंस के डिफरेंस की वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं होगा, मगर जब आप एनालाइजिंग करेंगे एक्सपेंस वाइज तो आपके पास डिफरेंस आइडेंटिफाई हो जाएगा. फिफ्थ नंबर है कंपनसेटिंग. कंपनसेट वो चीजें हैं बोथ सेल डे बुक एंड परचेज डे बुक कोइंसिडेंटली अंडर कॉस्ट बाय 500. एक बंदे से आपने सेल भी की है परचेज भी की है, आपने दोनों चीजें रिकॉर्ड नहीं की तो डेफिनेटली वो अंडर कॉस्ट रहेगी, टोटल एक्सपेंस से आपका रिकॉर्ड कम हो जाएगा. ये 5 बेसिक एरर्स वो हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस पे रिफ्लेक्ट नहीं करते. Errors can be corrected using the general by only those errors which require both a debit and equal credit adjustment. Consider the following examples. अब सेकंड चीज है सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट बेसिकली तब अब अकाउंट का नाम देख ले सस्पेंस. जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं, तो डेबिट क्रेडिट के अंदर डेबिट या क्रेडिट दोनों में एक साइड में दोनों चीजें इक्वल नहीं है, इतनी दोनों में डिफरेंस है, चाहे वो डेबिट में चाहे क्रेडिट में. तो आप उसको सिर्फ टेम्पररी ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए टेम्पररी अकाउंट आप क्रिएट करेंगे सस्पेंस अकाउंट. लेट सपोज डेबिट साइड पे 1 मिलियन हो रहा है और क्रेडिट साइड पे 950,000 हो रहा है, तो आप 50,000 रुपीज सस्पेंस अकाउंट इन करके सिर्फ ट्रायल बैलेंस टैली किया. अब उसके बाद सस्पेंस अकाउंट की वेरिफिकेशन करेंगे. अब सस्पेंस अकाउंट क्या चीज है? सस्पेंस अकाउंट इज टेम्पररी अकाउंट दैट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. The bookkeeper knows in which account to make the debit entry for the transaction, does not know where to make the corresponding credit entry or vice versa. क्रेडिट का पता है, डेबिट का मालूम नहीं है. अब डेबिट का पता है, क्रेडिट का मालूम नहीं है. इस कंडीशन के अंदर आपने एक एंट्री बुककीपर नहीं कर दी, दूसरी एंट्री मिसिंग है, इसीलिए डेफिनेटली डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री मैच नहीं होगी. The credit is temporarily posted to the suspense account until the corrected entry is known. जब तक एक्चुअल एंट्री का पता चले तब तक क्रेडिट साइड पे आपने सस्पेंस अकाउंट इन कर दिया.
ताकि टेम्परली आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए। A difference occurs in the trial balance caused of incomplete recording of the double entry in respect of one or more transactions। एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन, कितनी ट्रांजेक्शन जो इनकम्प्लीट है, डेबिट रिकॉर्ड क्या क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट रिकॉर्ड क्या डेबिट नहीं है, इसीलिए डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। अब मैच नहीं होगा तो उसके लिए टेम्पररी बेसिस पे आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। द डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द सस्पेंस अकाउंट एंड इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, सो रिस्टोरिंग इक्वलिटी। अगेन वही चीज, ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए सिर्फ डिफरेंस आप सस्पेंस अकाउंट में क्रिएट करेंगे। एनी बैलेंस ऑन अ सस्पेंस अकाउंट मस्ट बी एलिमिनेटेड। कोई भी बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में जो भी आप इनकर रहे हैं उसको हमेशा एलिमिनेट करें। इट नेवर इंक्लूड इन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर सस्पेंस अकाउंट की कोई अल्सर का कोई नेचर नहीं है। इसीलिए आपके पास सस्पेंस अकाउंट अगर आपने टेम्पररी बेसिस पे क्रिएट किया है तो उसको हमेशा जीरो होना चाहिए। अब करेक्शन करने के लिए एक सिंपल सा मैंने रूल बनाया है, ABC। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ABC। ए फॉर एक्चुअल एंट्री होनी क्या चाहिए, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी। लेट्स सपोज मैंने किसी अकाउंट पेएबल को, मैंने सप्लायर को पैसे दिए तो एंट्री करनी चाहिए अकाउंट पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए, ए फॉर एक्चुअल, बी फॉर बुक्स में आपने रिकॉर्ड क्या की है वो एंट्री देखिए, आपने रिकॉर्डिंग क्या की है। सी फॉर करेक्शन, अब जो आपने रिकॉर्डिंग की है अब एक्चुअल करेक्ट होने तक, एक्चुअल एंट्री तक पहुंचने के लिए कौन से आइटम, कौन से डेबिट होंगे, कौन से आइटम क्रेडिट होंगे, उनकी करेक्शन किस तरीके से होगी। अब आपके जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट होगी वो सी करेक्शन होगी। मगर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल एंट्री होनी क्या चाहिए, आपने क्या रिकॉर्ड की है। एग्जांपल, कैश ₹100,000 was received from customer Mr. Ryan, wrongly recorded in Mr. Aryan। जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग में आपने एंट्री क्या होनी चाहिए, जो मिस्टर आयन से परचेज किया, रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, कैश डेबिट, आयन क्रेडिट। एक्चुअल एंट्री ये होनी चाहिए, इसकी अकाउंट में कैश में डेबिट होना चाहिए, आयन के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ये एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए। अब हुआ क्या है, कैश डेबिट, आर्यन क्रेडिट, और इसके अकाउंट कैसे बनेंगे, कैश डेबिट, आर्यन क्रेडिट। अब दोनों में जो एक्चुअल होनी चाहिए और जो आपने रिकॉर्ड की है, ए एंड बी में डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर कैश डेबिट हो रहा है। इट मींस कि कैश की दोनों के अंदर कैश सही है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयन क्रेडिट होना चाहिए, उसकी जगह पे आर्यन क्रेडिट हुआ है। अब इस कंडीशन के अंदर जब आपको ये कंफर्म हो कि आपकी गलती सिर्फ एक क्रेडिट साइड पर हो रही है, अब क्रेडिट साइड पे आने के लिए आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, आयन क्रेडिट होना चाहिए, आर्यन गलती से हो गया है। अब इसको करेक्ट करने के लिए आपने कैश, तो दोनों सिमिलर है, कैश अकाउंट तो क्लियर डिलीट कर दे। अब आयन को, जिसमें अभी आपने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया, उसको क्रेडिट होना चाहिए, और आर्यन को आपने गलती से कर दिया है। अब इसकी करेक्शन किस तरीके से करेंगे, जो आयन को होना क्या चाहिए, आयन को क्रेडिट होना चाहिए, आयन को अपनी उसी पोजीशन पे रखें क्रेडिट में, और जो आपने गलत पे क्रेडिट किया है उतने ही अमाउंट से उसको डेबिट कर दें। आर्यन डेबिट, आयन क्रेडिट। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास आयन क्रेडिट हो गया और आर्यन डेबिट हो गया, क्योंकि जो आर्यन आपने गलती से बी में क्रेडिट किया था उसको जब डेबिट किया तो आपके पास आर्यन जीरो हो जाएगा। आर्यन को हमने क्रेडिट किया था, अब इस एंट्री का इफेक्ट जब उसमें आर्यन को डेबिट आएगा तो डेफिनेटली आर्यन जीरो हो जाएगा और आर्यन के अंदर क्रेडिट ₹1,000 आ जाएगा। अब इसका सिंपल हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट एंट्री है, personal computer purchased for ₹29,500 for the personal use of the owner and paid from business bank account, but was treated as purchases for business।
अब परचेज किया है पर्सनल कंप्यूटर ऑनर ने, कहां से पे किया है? बैंक से किया है। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, अब इसकी एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। सेकंड इसकी ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ वेन for rupees 8,33,350 was wrongly recorded as a purchase for resale। आपने एसिड को परचेज किया था और उसकी जगह पे नॉर्मल आपने इन्वेंटरी परचेज रिकॉर्ड किया है। An item of office equipment was sold for rupees 4,780 but it was wrongly considered as a sales of goods। आपने इक्विपमेंट सेल किया है, नॉन करंट एसेट को डिस्पोज किया है, मगर उसको रिकॉर्डेड रॉन्गली कहां पे किया है? सेल्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल सेलिंग में किया है। द बुक वैल्यू ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट वाज 4,780, जो बुक वैल्यू उतने में सेल किया, मगर डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट के बदले आपने जनरल सेल्स को रिकॉर्ड किया है। न्यू मशीन परचेज फॉर रुपीस 2,50,900 वाज डेबिटेड टू मशीनरी रिपेयर अकाउंट। आपने न्यू मशीन परचेज की है 2,50,900 की, मगर डेबिट किसमें हुआ है? मशीन के बदले डेबिट किसमें हुआ है? मशीनरी रिपेयर अकाउंट। अब ये 4 एंट्रीज हैं आपके इस क्वेश्चन को बेस बनाते हुए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर परचेज फॉर रुपीस 29,500 फॉर पर्सनल यूज ऑफ ऑनर एंड पेड फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट बट वाज ट्रीटेड एज परचेजेस फॉर द बिजनेस। बिजनेस को परचेज करने के लिए बिजनेस की परचेज आपने रिकॉर्ड की है, होनी क्या चाहिए थी? पर्सनल ऑनर की ड्राइंग होनी चाहिए। एक्चुअल एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए? ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। अब बुक्स के अंदर क्या रिकॉर्ड हुई है? बुक्स के अंदर क्या रिकॉर्ड हुई है? परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट। अब देखिए बैंक तो दोनों में सिमिलर है, बैंक दोनों क्रेडिट हो रहा है। इट मींस अल्टीमेट आपका इफेक्ट क्या होना चाहिए? ड्राइंग जो एक्चुअल डेबिट होना चाहिए वहीं पे डेबिट रहेगा और जो आपने गलत डेबिट किया इसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपके पास करेक्शन एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट 29,500। अब जो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हुआ था अब क्रेडिट होने के बाद जीरो हो जाएगा और ड्राइंग डेफिनेटली 29,500 हो जाएगी। अब फर्स्ट एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, सेकंड और थर्ड एंट्री। सेकंड एंट्री आपने गलत की थी तो वो परचेज डेबिट क्रेडिट कंट्रा हो गया, तो आपके पास फाइनल क्या बचेगा? ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। सेकंड एंट्री परचेज ऑफ वेन for rupees 8,33,350 was wrongly recorded as a purchases of resale। Purchases for resale it means कि आपने परचेज रिकॉर्ड किया है जबकि आपने परचेज किया है नॉन करंट एसेट्स। अब आपको एंट्री क्या होनी चाहिए थी? वेन डेबिट बैंक क्रेडिट। आपने क्या रिकॉर्ड किया है? परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट। अब बैंक तो दोनों में क्रेडिट हो रहा है, अब आपको वेन को डेबिट करके परचेज को क्रेडिट करेंगे। When account debit, purchase account credit। Third number, an item of office equipment was sold for rupees 4,780 but it was wrongly considered as a sales of goods। इसको गलती से आपने सेल्स ऑफ गुड्स में रिकॉर्ड कर लिया, मीन जनरल आपने सेल्स क्रेडिट कर दिया बट बुक वैल्यू भी इसका सेम था। अब आपने रिकॉर्ड क्या किया है? सेल्स को क्रेडिट किया था, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल या कैश किया था। अब आपको करना क्या चाहिए था? कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। इक्विपमेंट को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने इसको सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? सेल्स को डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट करेंगे। जो सेल्स आपने क्रेडिट की थी वो डेबिट हो गई, खत्म हो गया कंट्रा। अब जो डेबिट आपने किया था डेबिट क्रेडिट बैंक या कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था और ऑफिस इक्विपमेंट आपका क्रेडिट हो गया। फोर्थ नंबर एंट्री के अंदर अ न्यू मशीन परचेज्ड फॉर रुपीस 2,50,900 वाज डेबिटेड टू द मशीनरी रिपेयर अकाउंट। मशीनरी रिपेयर अकाउंट में आपने रिकॉर्ड किया है 2,50,900 जबकि आपने न्यू मशीन परचेज की है। रिकॉर्ड होनी क्या चाहिए थी? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। आपने रिकॉर्ड क्या किया है? मशीनरी रिपेयर अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब बैंक या कैश क्रेडिट दोनों में सिमिलर हो रहा है। अब आपके पास सिर्फ आपने गलती क्या की है? मशीनरी रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया है। अब उसी जो गलती से डेबिट किया इसको क्रेडिट करें तो वो जीरो हो जाएगा और न्यू मशीन डेबिट कर देंगे 2,50,900 से। होप
basic concept is clear now. Thanks for watching. If you have any question, feel free to comment. आज भी फर्दर सेकेंड स्टेप करेक्शन ऑफ एरर्स का करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो टाइप के एरर्स थे, प्रिंसिपल ऑफ एरर, कमीशन ऑफ एरर्स, 5 टाइप्स के एरर्स थे, जिससे आपके ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं पड़ता। मगर कुछ एरर्स इस तरीके से होती हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस को डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं होता। तो आज हम जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता तो उसको किस तरीके से बैलेंस करना है, आज हम उस करेक्शन ऑफ एरर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट नाम से क्लियर है कि जब सस्पेंस हो क्या डिफरेंस है। तो आपके पास सस्पेंस अकाउंट बना के आप ट्रायल बैलेंस को टेम्पररी बेसिस पे क्लोज करते हैं। टेम्पररी बेसिस पे ट्रायल बैलेंस को सिर्फ डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब उसके बाद आपके पास फर्दर डेबिट एंड क्रेडिट की फर्दर रिक्वायरमेंट होती है। A suspense account is a temporary account that is used in the following circumstances. Bookkeepers knows in which account to make debit entry for the transaction, does not know where to make a corresponding credit entry or vice versa. जब अगर कोई बंदा जो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो बुक कीपर है, उसको डेबिट एंट्री का तो पता है, क्रेडिट का नहीं पता है, या क्रेडिट का पता है, डेबिट का नहीं पता, तो उसने क्या किया, सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड कर दिया या क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। अगर सिर्फ डेबिट या क्रेडिट होगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा, तो डेफिनेटली डेबिट ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं होगा। That credit is temporarily posted to the suspense account until the corrected entry is known. जब तक आपके पास कंफर्म ना हो एंट्री, तो आप टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं या डेबिट कर सकते हैं। जब डेबिट क्रेडिट रिक्वायर्ड है, डेबिट जिस तरीके से अगर आप करते हैं, सेल्स करते हैं क्रेडिट की, तो आपको रिकॉर्ड करना है सेल्स क्रेडिट। अब डेबिट कौन से कस्टमर से रिसीव करना है, तो अब ये नहीं कंफर्म है, इसीलिए आपने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। The difference occurs in the trial balance caused by the incomplete recording of the double entry in respect of one or more transaction. एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज की वजह से आपके पास जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया, उसको आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की वजह से वो आपके पास सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड एडजस्ट हो जाता है। The difference is recorded in the suspense account and included in the trial balance, so restoring the equality. ट्रायल बैलेंस को सिर्फ इक्वल करने के लिए आपने टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट का नाम, जो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जो साइड कम है उस साइड पे आपने जितने अमाउंट से कम है उतने अमाउंट से आपने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को ऐड कर दिया, ताकि दोनों डेबिट क्रेडिट मैच हो जाए। याद रखिएगा, सस्पेंस अकाउंट मस्ट बी एलिमिनेटेड एंड बिकम जीरो। इट इज नेवर इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट्स। अक्सर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सस्पेंस अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट से, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, क्या चीज है। सस्पेंस अकाउंट इज नथिंग, कोई नेचर नहीं है इसकी। इसीलिए ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना बैलेंस शीट, कहीं पे भी सस्पेंस अकाउंट एडजस्ट नहीं होता। फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन, Mr. Ali is an assistant accountant could not match the trial balance of the company. Mr. Ali असिस्टेंट अकाउंटेंट है, बुक कीपर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो ट्रायल बैलेंस को बैलेंस नहीं कर सकता, मगर ही ट्रांसफर द डिफरेंस ऑफ रुपीज 17,045 rupees to the suspense account being excess of debit side एक्सेस है, तो क्रेडिट साइड पे आपने 17,040 रुपीज का अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में इन करके ट्रायल बैलेंस को इक्वल कर दिया। अब आपके पास फर्दर एडजस्टमेंट होगी कि ये एरर्स क्यों हुई, क्यों डिफरेंस हुआ। फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। सेल्स डे बुक वाज ओवर कॉस्टेड, ओवर रिकॉर्डेड। सेल डे बुक को आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, कितने अमाउंट से, 22,280 रुपीज से।
Purchase of furniture for office use of rupees 33,825 passed through purchases day book. परचेज ऑफ फर्नीचर के परचेजेस जो आपने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया है वो अमाउंट 33,825 आपने परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया है. इट मींस कि आपने नॉर्मल परचेज इन्वेंट्री में रिकॉर्ड किया है. एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,025 रिसीव फ्रॉम राणा स्टोर. राणा स्टोर ने आपको दिया कितने 3,025 रुपीज वॉज पोस्टेड टू देयर अकाउंट टू एज 30,250. आपने रिकॉर्ड कितना किया 30,250. एंडिंग में एक एडिशनल जीरो एडिशनल बाय मिस्टेक एडिशनल आ गया. मगर अब इसकी एक एक एंट्री के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट एंट्री है फर्दर परचेज रिटर्न डे बुक टोटल on a folio was carry forward as 6,610 rupees instead of 6,160 rupees. 6,610 रुपीज के बदले आपने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? सॉरी 6,160 रुपीज के बदले 6,610 रुपीज रिकॉर्ड किया हुआ है. A cash sale of rupees 67,925 was duly entered in the cash book but was not posted to the sales account. But was posted to the sales account is only 9,025 rupees. Once again, cash sales of rupees 67,925 was duly entered in the cash book. Cash book में आपने रिकॉर्ड किया है 67,925, but was posted to sales account is 925 rupees. Prepare journal entries to rectify the errors. अब आपके पास ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है 27,000. अब हम फर्स्ट एंट्री की बात करेंगे. सेल्स डे बुक वाज ओवर कॉस्टेड. सेल्स डे बुक वाज ओवर कॉस्टेड मींस ओवर रिकॉर्डेड अगर आपने किया हुआ है तो इट मींस कि आपने सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है. कितने अमाउंट से रिकॉर्ड किया हुआ है सेल्स को? 22,080 रुपीज से. अगर आपने सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड किया है तो यकीनन इसके बदले कोई डेबिट भी हुआ होगा, मगर आपके पास डेबिट का कुछ नहीं पता. इसीलिए अब आप क्या करेंगे, इसको सेल्स को डिक्रीज करेंगे. सेल्स को डिक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करना होता है. अब रेवेन्यू को आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे कुछ नहीं पता, तो आप क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट. सेल्स अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट. बीइंग सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड. अब यहां पे एक एडिशनल आप वर्ड नरेशन में लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड. सेकेंड एंट्री परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ऑफ रुपीज 33,825 पास थ्रू परचेज डे बुक. अब परचेज डे बुक में आपने रिकॉर्ड किया, इट मींस कि आपने परचेज ज्यादा रिकॉर्ड किए. रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? फर्नीचर रिकॉर्ड होना चाहिए. फर्नीचर की नेचर क्या है? एसेट्स. एसेट आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट्स. अब परचेज आपके पास क्या है? परचेज आपको डिक्रीज करना है. परचेज डिक्रीज करना है तो आपको परचेज को क्रेडिट करेंगे. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट. टू रेक्टिफाई द रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर पास थ्रू परचेज डे बुक. ये रेक्टिफाई कर रहे हैं आप किस चीज की रिकॉर्डिंग को? जो फर्नीचर आपने रिकॉर्ड किया है परचेज डे बुक से. थर्ड एंट्री एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,025 रिसीव फ्रॉम राणा स्टोर. राणा स्टोर आपका कोई कस्टमर है, क्या है? आपने उनसे रिसीव किया है कितना? 3,025. आपको रिसीव, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट, राणा स्टोर क्रेडिट. मगर आपने क्रेडिट कितना किया है? 30,250. दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कैलकुलेट करें तो आपके पास डिफरेंस, आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है 27,225. करना कितना चाहिए था? 3,025. किया कितना है? 30,250. इट मींस कि 27,225 रुपीज से 27,225 रुपीज आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया राणा स्टोर को. तो अब इस राणा स्टोर को आप डेबिट करेंगे तभी आपका वो इफेक्ट जीरो हो जाएगा. राणा स्टोर डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट. टू रेक्टिफाई द ओवरकास्ट रिकॉर्डिंग of amount received from Rana stores. Fourth number entry purchase return day book total on a folio was carried forward
is rupees 6,610 rupees instead of 6,160 rupees. जो डिफरेंस है उसको आपको रिकॉर्ड करना है. परचेज रिटर्न डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट. परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 450 रुपीज. जो डिफरेंस है आपने एक्चुअल है कितना 6,160 रुपीज. परचेज रिटर्न क्रेडिट में आपके पास अमाउंट होना चाहिए 6,160 रुपीज. अब आपने बाय मिस्टेक रिकॉर्ड किया है 6,610 रुपीज. जितने से ज्यादा किया हुआ क्रेडिट उतने से आप परचेज रिटर्न को डेबिट कर दें और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दें. करेक्शन की जितनी भी एडजस्टमेंट होगी उसके साथ जो नरेशन लिखेंगे उसमें जरूर लिखेंगे टू रेक्टिफाई. Fifth number entry, a cash sales of rupees 67,920 was duly entered in the cash book, but was posted to the sales account as only 925. Sales cash sale की रिकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए थी? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट. 67,925 से आपने क्रेडिट सेल्स को कितना किया है? 925. 67,000 से आपको सेल्स को इंक्रीज करना है. सेल्स को इंक्रीज करना है. डेबिट का क्या करेंगे? डेबिट का कुछ नहीं पता, इसीलिए क्योंकि कैश में आप कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं. तो अब इसका नहीं पता कि इफेक्ट इसका क्या है, तो आप इसको भी सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे. सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 65,000 से. अब ये 5 एंट्रीज है. इन 5 एंट्रीज को अब टी अकाउंट अगर आप बनाएंगे लेजर सस्पेंस अकाउंट का तो किस तरीके से आएगा? सस्पेंस अकाउंट में आपके पास क्रेडिट बैलेंस था 17,045 रुपीज जो ओपनिंग में था. उसके बाद आपने फर्स्ट एंट्री में सेल्स सस्पेंस सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड की थी, सेल्स अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट. सेकेंड एंट्री आपने बनाई थी फर्नीचर डेबिट, परचेज क्रेडिट, इसीलिए सस्पेंस उसमें नहीं था. तो थर्ड एंट्री के अंदर आपके पास था राणा स्टोर को आपने ज्यादा क्रेडिट किया था. अब राणा स्टोर को आपने डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 27,225. अब फोर्थ एंट्री में आपने रिकॉर्ड किया था परचेज रिटर्न 450 रुपीज. एंड फिफ्थ एंट्री में आपने रिकॉर्ड किया था कैश सेल्स वाला सेल्स क्रेडिट एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट. अब ये आपके पास कंप्लीटली डेबिट क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट मैच है. अब मैच होने की सूरत में आपने सस्पेंस अकाउंट 0 हो गया. अब इसमें कोई सीडी कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए ये अमाउंट 0 है. Thanks for watching. If you have any question, feel free to comment and review. But don't forget to share, like and share these videos.